हम लोग पहुंचे एक नए चैप्टर पे। इस चैप्टर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। ये मेरा नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9924699903। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का नाम है दीप द गुरु। यही ऐप iOS से या एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड होगी, बट इस तरीके से होगी। पहले आपको iOS पे लिखना है माई इंस्टीट्यूट, उसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड में आपको लिखना है DTG। जैसे ही आप DTG लिखोगे तो ऐप का नाम ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा दीप द गुरु। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हर स्टूडेंट के लिए, हर उस आदमी के लिए जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग दुनिया के हर इंसान को करनी चाहिए। कि से फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोगों को हर महीने, सपोज करो आप लोग हर महीने 2000 रुपए डिपॉजिट करते हो, हर महीने 2000 रुपीज आप इन्वेस्ट करते रहते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स तक हर महीने हम 2000 डिपॉजिट करें तो वो 20 ईयर्स के बाद विथ इंटरेस्ट कितना पैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा सब लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करो, लेकिन फॉर्मूला या कैलकुलेशन कोई नहीं समझाता। फॉर्मूला या कैलकुलेशन की मेरे को नहीं लगता है कि, हाँ सब लोग ये बोलते हैं प्लानिंग करो प्लानिंग करो प्लानिंग करो, लेकिन कितना परसेंटेज इंटरेस्ट पे कितना हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, उसका कैलकुलेशन क्या है। मेरे पास उसके 3 अलग अलग तरीके हैं कैलकुलेशन के। तो बेसिकली मैं आप लोगों को सारा कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैलकुलेशन करना कैसे है। इस चैप्टर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी या एन्युइटी सिस्टम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युइटी सिस्टम, या हम लोग इस चैप्टर को बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग अपने स्कूल डेज में इस चैप्टर को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते थे। तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलो, एन्युइटी सिस्टम बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलो, सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर देखो, एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है कि हम लोग हर महीने सपोज करो 1 लाख डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बाद में डिटेल में इनके फॉर्मूला भी बताऊंगा। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि सपोज करो हर महीने हमने 1 लाख डिपॉजिट किया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत साल तक हमने 1 लाख हर महीने, या हो सकता है 1 लाख हर साल हमने डिपॉजिट किया। तो फ्यूचर में वो कितना पैसा हो जाएगा, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम या ज्यादा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी इंसान कितने साल तक इन्वेस्ट करेगा या करना चाहिए, तो वो सब इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर्स, मतलब ये पूरी प्लेलिस्ट या ये पूरा ग्रुप ऑफ वीडियोस हर इंसान को देखना चाहिए, खास करके उन लोगों को देखना चाहिए जो किसी बैंक में जॉब करते हैं या किसी बैंक में उनका अकाउंट है, उनको तो पक्का देखना ही चाहिए। मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता है, आपसे कोई बैंक का एम्प्लॉय लोन के पेपर साइन करवाने आया है, और सपोज करो आपने कार के सामने लोन लिया, सपोज करो आप लोगों ने कार खरीदी, से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की कार खरीदी, उसके सामने आपको हर महीने 10,000 रुपीज का EMI पे करना है। तो अगर आप उस बैंक के एम्प्लॉय से पूछोगे कि भाई आप साइन करवाने आए हो कि ये 5 लाख रुपए की कार है, मैं हर महीने 10,000 EMI पे करूंगा, तो उस 10,000 के अंदर इंटरेस्ट कितना है, और उस 10,000 के अंदर पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस कितना है, मतलब पेमेंट टुवर्ड्स लोन कितना है, 10,000 का बाइफर्केशन क्या है, 10,000 के अंदर 2 पार्ट जो मैं पे कर रहा हूँ, कि जो मैं 10,000 का हर महीने EMI पे कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और कितना पैसा मैं टुवर्ड्स लोन पे कर रहा हूँ, वो बैंक के एम्प्लॉय को पता नहीं होता है। ये बहुत शर्म की बात है उन एम्प्लॉयज के लिए जिनको ये कैलकुलेशन नहीं पता है। तो ये सबके लिए ये चैप्टर है, सबके लिए, बैंक का एम्प्लॉय हो और नहीं हो, जिसको फ्यूचर में बैंक में जाना हो, किसी कस्टमर को जिसको लोन चाहिए, सबके लिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ये सीखना ही चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में आएंगे, और ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको हर क्वेश्चन में, हर प्रॉब्लम में, हर रियल लाइफ सिनेरियो में आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। आस्क योरसेल्फ बिफोर स्टार्टिंग एनी एग्जांपल। पहली पॉइंट, इज द अमाउंट इन्वेस्टेड ओनली वंस और द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ रेगुलर इंटरवल्स। अभी आप लोग जो ऊपर डायग्राम देख रहे हो ये वाला, इसमें हर साल हम लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए,
सपोज करो हर साल इन्वेस्ट किए, तो ये रेगुलर इंटरवल्स हुआ। तो कोई कोई लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एक बार ही इन्वेस्ट करूंगा 2 लाख रुपए, बताओ 20 साल बाद कितना होगा, बीच में मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो कि जो हम पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, या कहीं पे भी, यू कैन से किसी म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, स्टॉक्स में, कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो क्या वो पैसे हम लोग एक बार ही इन्वेस्ट करेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, या वो पैसे हम हर महीने या हर साल एट द एंड ऑफ एवरी रेगुलर इंटरवल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप से पहले ये पूछो, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि मैं एक बार ही इन्वेस्ट करूंगा कि हर महीने हर साल इन्वेस्ट करूंगा, मतलब उसमें इंस्टॉलमेंट्स हैं कि नहीं। ओके, डू वी हैव टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। हम लोगों को फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि प्रेजेंट वैल्यू। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हो ऊपर, इसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट की हुई है कि हमने पहले पैसे हर महीने या हर साल पैसे इन्वेस्ट किए और फ्यूचर में इतना पैसों का पहाड़ बन गया। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर जो डायग्राम में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का एग्जाम्पल है। और अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, अगर हम लोग इसको इन बड़े पैसों को आगे रख दें और ईएमआई को हम लोग पीछे रख दें, अगर हम लोग ह्यूज अमाउंट को आगे रख दें और ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनको पीछे कर दें, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू वाला एग्जांपल हो गया। मतलब आज हम लोगों ने लोन लिया, ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। आज हम लोगों ने इतना लोन लिया और उसका पैसा हमको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो डिपेंड करता है, डायग्राम आपके दिमाग में होगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमको करना क्या है, कि ये पैसा जो बड़ी अमाउंट है, अगर वो आज हमने लोन लिया है किसी बैंक से, तो ये उस लोन का प्रेजेंट वैल्यू है और हम पैसा रीपे करेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स, धीरे धीरे करके हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो नॉर्मली इस टाइप का जो एग्जांपल आता है वो है कि प्रेजेंट वैल्यू इतना है। मान लो आज हम लोगों ने एट प्रेजेंट बैंक से, जैसे मैंने कार वाला एग्जांपल बताया, 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो कार वाला जो एग्जांपल होता है वो प्रेजेंट वैल्यू वाला एग्जांपल होता है कि आज हमने इतना लोन लिया, 5 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिया और उसका पैसा हमको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू वाला एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू वाला एग्जांपल कैसे हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू वाले एग्जांपल में ये जो बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट, ये पीछे चली जाएगी। जो बहुत बड़ी अमाउंट है वो पीछे चली जाएगी। अब हम लोग हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं और 20 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले इंस्टॉलमेंट्स हैं और बाद में पैसा जमा हो जाएगा तो फ्यूचर वैल्यू वाला एग्जांपल है। और अगर हमने पहले किसी बैंक से लोन लिया है, और बाद में हम उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू वाला एग्जांपल। ये अभी जो डायग्राम है ये प्रेजेंट वैल्यू वाला एग्जांपल है। तो आप अपने आप से ये पूछोगे कि क्या हमको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है? क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है? ओके, नंबर ऑफ ईयर्स, ऑब्वियसली कितने साल के लिए हमको पैसा जमा करना है, डिपॉजिट करना है, या कितने साल तक हमको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे हमने लोन लिया है या क्या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे हमने पैसे इन्वेस्ट किए। देखो, दो ही बातें हो सकती है, या तो हम लोग लोन लेंगे या तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये दो ही बातें हो सकती है, या आप लोन ले रहे हो और उसका पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो, या तो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो धीरे धीरे और बाद में आपको एक ह्यूज लमसम अमाउंट मिल जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इज द अमाउंट इन्वेस्टेड वंस इन अ ईयर और मोर देन वंस इन अ ईयर? क्या आप साल में एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करते हो या एक से ज्यादा बार इन्वेस्ट करते हो? Have we taken a loan in the beginning and now we have to pay its installments? और EMI equated, EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू वाला एग्जांपल बताया, ये जो ऊपर डायग्राम है ये प्रेजेंट वैल्यू वाला ही डायग्राम है कि हमने पहले एक लोन ले लिया, फिर उसकी धीरे धीरे EMI हम लोग पे कर रहे हैं, ये हमारी EMI हो जाएगी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने पहले एक लोन लिया है इन द बिगनिंग एंड बाद में हमको उसकी EMI पे करनी है? फिर आर वी इन्वेस्टिंग एट अ रेगुलर इंटरवल्स एंड वी वांट अ लम्प सम लार्ज अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड? मतलब हम लोग
फ्यूचर वैल्यू वाला एग्जांपल हो जाएगा। 7th नंबर पॉइंट जो है फ्यूचर वैल्यू वाला एग्जांपल हो जाएगा कि हम लोग धीरे धीरे करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। अब इस चैप्टर में 4 टाइप के फॉर्मूला, एग्जांपल, एन्युटी टेबल्स, इस चैप्टर में ब्रॉडली 4 कैटेगरीज हैं। वैसे तो क्वेश्चन आंसर बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं वो 4 क्वेश्चन आप लोगों को लिख के बता रहा हूं कि ब्रॉडली स्पीकिंग कौन से 4 टाइप के कैटेगरी होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के जो मैं बोलूंगा 3 अलग अलग तरीके हैं। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा एटलीस्ट, जो भी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा एटलीस्ट 2 तरीकों से तो उसका आंसर बताऊंगा। अब इस चैप्टर में एन्युटी टेबल्स है, मैं उसका डायग्राम भी बताऊंगा। सेम देखने में लॉगबुक जैसे होता है, अगर आपने कभी बचपन में लॉगबुक देखी हो, ऐसे एन्युटी टेबल्स आते हैं। 4 एन्युटी टेबल्स आते हैं, उनको हम लोग टेबल A1, टेबल A2, टेबल A3 और टेबल A4 बोलते हैं। टेबल A1, A2, A3, A4। तो अभी मैं जो नेक्स्ट बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि कौन सा एन्युटी टेबल कब यूज करते हैं, कौन सा एन्युटी टेबल कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके लिए आपको आगे के वीडियोस, क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम समझने पड़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन सा एन्युटी टेबल कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो मैंने ऊपर 7 पॉइंट्स बताई, उसमें से आप डिसाइड करोगे कि हमारे प्रॉब्लम का टाइप क्या है। अब यहाँ पे मैंने टेबल A1, A2, A3, A4 लिख के रखा है। कौन सा टेबल कब यूज करना है, ये उनका बाइफरकेशन है। पहले टेबल A1 पे आ जाते हैं। ये सारे टेबल्स आपको साथ में दिख रहे हैं, हाउ टू यूज एन्युटी टेबल्स। अब मैं एन्युटी टेबल्स भी बताऊंगा ऑब्वियसली कैसे होते हैं देखने में, कैसे उसमें से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, वो सब भी सिखाऊंगा। बट पहले ये यहाँ से हमारा पहला स्टेप होगा कि कब कौन सा यूज करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टिंग, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब हम लोग कितनी बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितनी बार पैसा पे कर रहे हैं। तो टेबल A1 में अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, मतलब अगर हम लोग पैसा सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक बार ही पे कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक बार ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक बार ही पैसा पे कर रहे हैं, तो टेबल A1। ओके, फिर सेकंड पॉइंट, टेबल A1 के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को कंपाउंडेड वैल्यू भी बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू का सिंबल कैपिटल A होता है, इसको कंपाउंडेड वैल्यू भी बोलते हैं, कंपाउंडेड वैल्यू, या यू कैन से फ्यूचर वैल्यू विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ पैसा कितना हो जाएगा इन फ्यूचर। तो टेबल A1 का भी यूज करना है, वो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जब हमने पैसा इन्वेस्ट किया हो सिर्फ एक बार, सिर्फ हमने एक बार ही पैसा इन्वेस्ट किया हो, और आज जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी दी हुई है कि आज हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडेड वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एक बार ही इन्वेस्ट किया, आज इन्वेस्ट किया, फ्यूचर में वो पैसा कितना हो जाएगा ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। अब टेबल A1 का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है टेबल A3। मैं अगर इस तरीके से लिखूंगा ना तो ज्यादा इजी होगा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ टेबल A1। टेबल A3 जो होता है वो 100%, 100% तो नहीं, 99% टेबल A1 जैसा होता है। तो टेबल A3 में क्या होता है, अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस। पहले मैं A1 के साथ, A1 के बाद मैं A3 बता रहा हूँ क्योंकि लगभग दोनों सेम होते हैं। तो टेबल A3 जो होता है इसमें भी अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, हम लोग सिर्फ एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई होती है कि मेरे को फ्यूचर में, मान लो आज से 10 साल बाद मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो फ्यूचर में मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए 10 साल बाद, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, तो आज मेरे को प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस। मैंने ऊपर ही बता दिया, टेबल A1 में और टेबल A3 में, टेबल A1 और A3 दोनों में अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस। टेबल A1 में प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है टेबल A1 में। और टेबल A3 में, टेबल A3 में फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, बाद का वैल्यू दिया हुआ है, और प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन और फाइंड आउट।
तो टेबल A1 में अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, टेबल A3 में भी अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली वंस। टेबल A1 में प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, और टेबल A3 में फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टेबल A2 और A4 का भी यूज करना है, तो टेबल A2 और A4 पे आ जाते हैं। टेबल A2 हमको कब यूज करना है? पहली बात तो A2 और A4 तब यूज करना है जब इंस्टॉलमेंट्स हो, EMI हो। अमाउंट टेबल A2 समझा रहा हूं मैं। टेबल A2 में अमाउंट इज इन्वेस्टेड और पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट इज इन्वेस्टेड और पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। टेबल A2 में भी और टेबल A4 में भी, दोनों में हम लोग पैसा सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट करेंगे, सॉरी एक बार नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। टेबल A2 और A4 में अमाउंट इज इन्वेस्टेड और पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, A4 में भी ऐसा ही है, अमाउंट इज इन्वेस्टेड और पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। फिर टेबल A2 में अमाउंट गिवन, गिवन क्या होगा? अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट को एन्युटी भी बोलते हैं, उसका सिंबल स्मॉल a होता है। मैंने क्या किया, सब जगह पे सिंबल्स भी लिख दिए साथ साथ में, जैसे कैपिटल P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटल A मतलब फ्यूचर वैल्यू, स्मॉल a मतलब EMI इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, इंस्टॉलमेंट को एन्युटी भी बोलते हैं। तो टेबल A2 में ईच इंस्टॉलमेंट, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया स्टार्टिंग में कि हर महीने मैं 2,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ। अगर मैं हर महीने 2,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ तो वो 2,000 रुपए मेरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। हर महीने मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, तो ये मेरा स्मॉल ए है। और मेरे को फ्यूचर में वो पैसा कितना हो जाएगा वो फाइंड आउट करना है विद इंटरेस्ट। अगर मैं 2,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ हर महीने फॉर 20 ईयर्स, तो फ्यूचर में वो कितना पैसा हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग टेबल A3 यूज करते हैं, सॉरी टेबल A2 यूज करते हैं, मेरी गलती है, टेबल A2 यूज करते हैं। ठीक है, टेबल A2 में अमाउंट इज इन्वेस्टेड और पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट और एन्युटी इज गिवन एंड फ्यूचर वैल्यू इज टू बी फाउंड। ठीक है, अब टेबल A4, टेबल A4 का भी यूज कर दे, अमाउंट इज इन्वेस्टेड और पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज गिवन एंड प्रेजेंट वैल्यू इज टू बी फाउंड, प्रेजेंट वैल्यू इज टू बी फाउंड। मतलब आज मेरे को कितना लोन मिल सकता है अगर मैं हर महीने से फॉर एग्जांपल 5,000 का EMI पे कर सकता हूं, तो आज मेरे को कितना लोन उसका मिल सकता है, आज मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आज मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो टेबल A2 का भी यूज करना है जब इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट दी हुई हो और फ्यूचर में टोटल लमसम अमाउंट वो कितना हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है। और टेबल A4 का भी यूज करना है कि मैंने इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे की, उसके सामने मेरे को आज टोटल लोन कितना मिलेगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जिसके सामने मैं इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा। ठीक है, तो टेबल A2 में इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, और टेबल A4 में इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दी हुई है और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये टेबल A2 और A4 का मैंने यूज बता दिया। अब जब प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी, नंबर ऑफ ईयर्स आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। अगर हमारी इंस्टॉलमेंट साल में एक से ज्यादा बार हो, मान लो हर 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट हो या हर महीने में एक इंस्टॉलमेंट हो, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होते हैं, बहुत डिटेल में है चैप्टर और बहुत मजा आएगा। ठीक है, जब मैं मेरे को ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में आता था और हम लोगों को याद है मेरे को अच्छी तरह याद है, हमारे चैप्टर का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट था और 1.1 पहला चैप्टर ही होता था हमको, 1.1 से लेकर 1.43 तक एक्सरसाइजेज होती थी, मतलब 43 अलग अलग मेथड्स होते थे, हर एक मेथड की एक एक्सरसाइज, ऐसी प्रैक्टिस बुक होती थी और बहुत मजा आता था। और ये चैप्टर तो हर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो, कोई भी हो, रियल लाइफ में पैसे थे तो सबको डील करना है, तो सबको आना ही चाहिए ये चैप्टर। ठीक है, अच्छी तरह से इतना लिख लेना, सब लिखोगे नोट्स बनाओगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, लिख के करना बेटा सब कुछ। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ जितना मैंने अभी तक बताया, ये लिख लेना सब, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिख लेना सब।
ठीक है बेटा, इतना लिख लेना सारा।